नमस्कार, मैं अभिनव त्रिपाठी। आज इस सदन में चर्चा का विषय द क्रिमिनल एज ऑफ अ माइनर शुड बी रिवाइज के विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जैसे मेरे साथी ने ग्लोबल पर्सपेक्टिव गिनाया, मैं भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव गिनाता हूं। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये जो क्रिमिनलिटी की माइनॉरिटी की एज है 10 से 18 है। 10 साल के नीचे के बच्चे को हम मानते हैं कि वो मेंस या इविल इंटेंट फॉर्म नहीं कर सकता। 10 से 18 के बीच के बच्चे को हम जुवेनाइल जस्टिस से करते हैं, और 10 से 18 के बीच में यदि जुवेनाइल ने कोई हीनियस क्राइम किया हो तो हम उसे एज एडल्ट ट्राई करते हैं। इसके कंपेयर में यदि आप भारतीय कानून को देखेंगे तो सेक्शन 20 बीएनएस कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 साल के नीचे का कोई बच्चा कोई भी कृत्य करे वह अपराध नहीं है। 7 से 12 साल का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो हम ये चेक करेंगे कि वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्राइम समझ सकता है या नहीं। हम ये नहीं देखेंगे कि वो, हम मेंसरिया नहीं चेक कर रहे, हम नेचर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्राइम चेक कर रहे हैं। क्या वह अपने कृत्य के किए गए कृत्य का परिणाम समझ सकता है या नहीं। यदि समझ सकता है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 3 साल स्पेशल होम में रखा जाएगा अधिकतम, और 12 से 18 साल के बच्चे को जुवेनाइल और 16 से 18 साल तक के बच्चे को हीनियस क्राइम में अगर उसने किया है तो अडल्ट की तरह ट्राई करेंगे। हमारे देश का कानून बहुत ज्यादा आइडियल है, रियल सिचुएशंस पर बेस्ड है, और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल मलिशिया सबलेट अटेम्प्ट, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इविल इंटेंट मलीज करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ठीक इसका उल्टा क्या हुआ कि कम उम्र में मलीज की कैपेसिटी कम होती है। नेचुरल जस्टिस के इस प्रिंसिपल को पूरी तरीके से हमारा कानून अपने में आत्मसात करता है। दूसरी बात, मैं निर्णायक मंडल के सदस्यों की अनुमति से जेजे एक्ट 2015 का ऑब्जेक्टिव कोट करना चाहूंगा। इट इज एन एक्ट to consolidate and amend the law relating to children alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration by adopting a child-friendly approach in the adjudication and disposal of matters in the best interest of children and their rehabilitation through process provided and institutions and bodies established therein under and for matters connected therewith or incidental thereto. दूसरी बात, when you reduce the age of criminality of minor, you are not only reducing the age but also changing the nature of trial proceedings from protective and reformative to a punishment in itself। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सब जानते हैं भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर इन इटसेल्फ इज पनिशमेंट, लेकिन जेजे एक्ट 2015 की धारा 15 आप सबने सुना होगा कि 16 से 18 तक का व्यक्ति यदि कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसे एज एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। ये बात सही है लेकिन अधूरी है। सेक्शन 15 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 16 से 18 का और हीनियस क्राइम करने का अलिस्ट है तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश होगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लीगल ऑफिसर्स होंगे, साइको सोशलिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे। वो 3 पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। वो 3 पैरामीटर्स हैं his mental and physical capacity to commit such offense, ability to understand the consequence of the offense and circumstances in which the alleged committed the offense। यदि धन्यवाद।